डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें परमाणुक व आयनिक आकार, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने इनकी उपलब्धता, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है और भौतिक अवस्था तथा घनत्व जो डेंसिटी है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम परमाणुक या फिर आयनिक आकार। परमाणुक या आयनिक आकार क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स है उसके न्यूक्लियस तथा अंतिम कोश पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके जो बीच की दूरी होती है इसको हम एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, परमाणुक त्रिज्या कहा जाता है। एक उदासीन परमाणु के अंतर्गत नाभिक जो न्यूक्लियस है और अंतिम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है इसे एटॉमिक रेडियस, परमाणुक त्रिज्या कहा जाता है। और दूसरा आयनिक त्रिज्या, जब ये उदासीन परमाणु अपने बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कर देता है, तो उसके बाद में जो नाभिक और अंतिम कोश एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद में जो न्यूक्लियस है और अंतिम जो कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसके जो बीच की दूरी होती है इससे हम आयनिक रेडियस कहा जाता है। उदासीन परमाणु के बाद या तो इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव किया जाता है तो धनायन बनेगा, धनायनिक रेडियस हो जाएगी, या फिर उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित किया जाएगा, एनायन बनेगा, तो उसको हम एनायनिक रेडियस कहा जाएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे थे क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों के अंदर आप देख रहे हैं टेबल में इनका एटॉमिक रेडियस की वैल्यू दे रखी है एंगस्ट्रॉम के अंदर, और ये धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। तो इन धातु धनायन का जो आयनिक रेडियस है उनकी वैल्यू भी टेबल के अंदर दे रखी है। आप देख रहे हैं जो एलिमेंट लिथियम है इसका एटॉमिक रेडियस 1.34 एंगस्ट्रॉम, सोडियम का 1.54 एंगस्ट्रॉम, पोटेशियम का 1.96 एंगस्ट्रॉम, रुबिडियम का 2.11 एंगस्ट्रॉम और सीजियम का 2.25 एंगस्ट्रॉम। अब आप देख रहे हैं जो क्षार धातुएं हैं, ये क्षार धातुएं जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका आकार बढ़ता है। सबसे छोटा लिथियम, उससे बड़ा सोडियम आयन, सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सबसे बड़ा आकार सीजियम का होता है। तो अप टू डाउन चलने से क्या होता है कि कोशों की संख्या वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे लिथियम है तो लिथियम के अंतर्गत परमाणु क्रमांक 3 है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोश में तीसरा इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद में फिर सोडियम है, परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोश में
8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब अप टू डाउन जाएंगे तो इस प्रकार से कोषों की संख्या है वो क्या बढ़ती जाएगी। तो नाभिक और अंतिम कोष के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू, जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है, अप टू डाउन चलने पर इंक्रीज हो रही है। तो लिथियम से जब हम सीजियम की तरफ जाते हैं तो आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें परमाणु आकार कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ में बढ़ती है। आयनिक रेडियस, ये जो धातुएं हैं, क्षार धातुएं, इनके बाह्यतम कोष में, संयोजी कोष के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। जैसे लिथियम है तो 1s2 2s1, ये बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक त्याग करके लिथियम प्लस बनाती है। तो इनका आयनिक रेडियस भी देखें तो अप टू डाउन चलने पर Li प्लस, फिर Na प्लस, फिर K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस, यानी सीजियम जो धनायन है उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद में जो धनायन है वो भी अप टू डाउन चलने पर कोषों की संख्या में वृद्धि के कारण इनका आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है। अब बात करें दूसरे क्षारीय मृदा धातुओं की, तो क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, इनके भी एटॉमिक रेडियस जो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे रखी है आप देखें 0.90 एंगस्ट्रॉम, मैग्नीशियम की 1.36 एंगस्ट्रॉम, कैल्शियम की 1.74 एंगस्ट्रॉम, स्ट्रांशियम की 1.92 एंगस्ट्रॉम और बेरियम की 1.98। तो इसके अंदर भी जब वर्क में अप टू डाउन चलेंगे तो कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ में आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए बेरियम से लेकर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम सबसे जो बड़ा आकार होता है वो किसका होता है, बेरियम का होता है। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक के साथ साथ में जब कोष की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक और अंतिम कोष से दूरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए Be, Mg, Ca, Sr, Rba सबसे बड़ा आकार किसका होता है, बेरियम का होता है। तो अप टू डाउन चलने पर क्षारीय मृदा धातुओं का आकार भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे बेरिलियम है परमाणु क्रमांक 4 1s2 2s2, इनके आप देखें बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Be2 प्लस धनायन बनाती है, द्विसंयोजी धनायन बनता है। तो इनके अंदर भी द्विसंयोजी धनायन के अंदर भी आप देख रहे हैं कि अप टू डाउन चलने पर भी आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब एग्जाम में जो आपको सवाल पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि एक उदासीन जो परमाणु है उसकी तुलना में जो धनायनिक होता है उसका आकार छोटा होता है, क्यों? तो देखिए, एक उदासीन परमाणु होता है और एक धनायन परमाणु होता है। उदासीन परमाणु के अंतर्गत नाभिक और अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी वो इसका एटॉमिक रेडियस है। आयनिक रेडियस में क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक वर्ड आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रहेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर प्रभावी नाभिक की आवेश यानी इस न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इस कारण से एक उदासीन परमाणु की तुलना में जो धनायनिक परमाणु होते हैं उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसी प्रकार से हम बात करें कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातु है उसका आकार छोटा होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे जब आवर्त में चलते हैं तो आवर्त में चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी कोश में प्रवेश करता है। इसलिए यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु आकार की तुलना में यानी कोशों की संख्या में की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण
एक आवर्त में जब चलते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातु होता है उनका आकार छोटा होता है। तो इस तरह से आपको इसका जो सवाल है एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगले बात करते हैं हम आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट फोर्थ है आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनिक पोटेंशियल, आयनन विभव भी कहा जाता है। देखिए आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा है कि किसी भी उदासीन विलगित या फिर जो आयनिक परमाणु है उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, सपोज कोई परमाणु है, उदासीन परमाणु या आयनिक परमाणु, जिसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। अब ये जो आयनन ऊर्जा है ये दो कारकों पर निर्भर करती है। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईपी, और दूसरा आकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी। दैट मीन्स प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आईपी का मान भी बढ़ता है। यानी जब प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो उस कंडीशन के अंतर्गत बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित रहेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से ऐसे तत्वों का आईपी है वो क्या होता है, अधिक होता है। आकार बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा तो नाभिक और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा कम आकर्षित होगा, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी देती इलेक्ट्रॉन है वो कोश से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, इजीली निकल जाता है। तो उनका आईपी होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो आकार यानी जो साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि प्रभावी नाभिक के आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम बात करें क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु की। तो क्षार धातुओं के अंदर आप देख रहे हैं कि आयनन विभव का मान किलोजूल प्रति मोल के अंदर दिया हुआ है। लिथियम का 520.1 किलोजूल प्रति मोल, सोडियम का 495.2 किलोजूल प्रति मोल, पोटेशियम का 418.2, रोबेडियम का 403 और सीजियम का 375.7 किलोजूल प्रति मोल है। तो आप देख रहे हैं कि अप टू डाउन चलने पर धीरे धीरे आईपी का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। सबसे ज्यादा आयनिक पोटेंशियल आयनन विभव किसका है, लिथियम का है, और सबसे कम सीजियम का है। तो यहाँ पर देखिए जो आईपी है उसका ऑर्डर देखें क्षार धातु के अंदर, तो सबसे ज्यादा लिथियम का, उससे कम सोडियम का, उससे कम पोटेशियम का, उससे कम रुबिडियम का, और सबसे कम सीजियम का। क्योंकि यहाँ पर जब हम अप टू डाउन चलेंगे तो सीजियम का आकार है वो बहुत अधिक होता है। तो आकार में वृद्धि के साथ आईपी की वैल्यू क्या होती है, घटती है, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब हम बात करें क्षारीय मृदा धातु की। तो क्षारीय मृदा धातु के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जो आईपी की वैल्यू बेरिलियम के लिए 899 किलो जूल प्रति मोल,
मैग्नीशियम के लिए 737 किलो जूल प्रति मोल, कैल्शियम के लिए 590 किलो जूल प्रति मोल, स्ट्रांशियम के लिए 549 किलो जूल प्रति मोल और बेरियम की 503 किलो जूल प्रति मोल है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर भी आकार बढ़ने के साथ साथ में आईपी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। सबसे ज्यादा बेरिलियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रांशियम और सबसे कम बेरियम का होता है। तो यहाँ पर भी साइज जो फैक्टर है यानी आकार है उसके बढ़ने के कारण आईपी की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है। अब हम बात करें तो जो क्षार धातु होते हैं इनके लिए आवर्त के अंदर जो आयरन विभव है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्योंकि देखिए क्षारीय धातु जो है इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होकर के अक्रिय इनर्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण से इनका आईपी वैल्यू क्या होता है, कम होता है। आप देख रहे हैं क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर भी जो आयनन विभव है इसका मान भी कम है, यानी क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु और आवर्त के अंदर अपन कंपैरिजन करें तो इनकी वैल्यू कम होती है। क्योंकि ये बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका 1 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अक्रिय गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण से इनकी आईपी वैल्यू कम होती है। अब इसमें भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है आईपी फर्स्ट, आईपी सेकेंड, इस तरह से भी आईपी फर्स्ट, आईपी सेकेंड। इसका मतलब है कि जब उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो उस समय इस एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा फर्स्ट आयनन विभव कहलाएगी। अब उस धनायन द्वारा फिर जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर सेकेंड आईपी का मान अधिक होता है। क्योंकि अब हमें धनावेशित जो आयन है उससे इलेक्ट्रॉन पृथक करना है। तो अब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ जाता है। फिर जब हम सेकेंड से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे तो और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए हमेशा फर्स्ट आईपी की तुलना में सेकेंड आईपी, सेकेंड आईपी की तुलना में थर्ड आईपी की वैल्यू हमेशा अधिक होती है। एक इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन। जब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे तो प्रभावी नाभिक की आवेश इतना बढ़ जाता है कि उस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली पृथक नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दैट मीन्स उसका आईपी वैल्यू भी क्या होगा, अधिक होता है। आईपी जो आयनन विभव होता है विद्युत धनी लक्षण के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका आईपी कम होगा उसका विद्युत धनी गुण बहुत अधिक होता है और जिसका आईपी अधिक होगा ऐसे जो तत्व होता है उनका विद्युत धनी लक्षण है वो भी क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से आपको जो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा इसमें भी कि फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी और थर्ड आईपी में से किसकी वैल्यू अधिक होती है, क्यों होती है, या फिर कौन कौन से कारक होते हैं जो आईपी को प्रभावित करते हैं, या फिर जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है जबकि आवर्त में जाने पर बढ़ता है, क्यों। तो यहाँ पर देखें अपन लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे आवर्त के अंदर तो परमाणु क्रमांक के साथ साथ में प्रभावी नाभिक की आवेश में वृद्धि होती है। इस कारण से आप देखिए लिथियम के बाद बेरिलियम में इसका आयनन विभव अधिक होता है जबकि लिथियम का कम होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि से आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। क्षारीय धातुओं की अपेक्षा छोटा होने से इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं, अतः इन तत्वों का आयनन ऊर्जा का मान वर्ग फर्स्ट के तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है। अब हम नेक्स्ट जो अगली पीरियडिक प्रॉपर्टीज है गलनांक, क्वथनांक, विद्युत ऋणता,
इसको नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।